अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह खुदा की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का जो इज़हार है, वो भी ज़रूर किया करें ताकि आप के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स की वसातत से या फिर जो आप लोग शेयर करते हैं उसकी वसातत से ज़्यादा लोगों तक इसका लिंक पहुँचे और इसके साथ जो नोटिफ़िकेशन है अपने मोबाइल का ज़रूर चेक करें क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन करते हैं कि उनको जो वी-लॉगिन नहीं मिलता। उसकी रीज़न सिंपल है कि नोटिफ़िकेशन आप लोगों ने मोबाइल से बंद किया होता है या वो बंद होता है, जिसकी वजह से वो आपके मोबाइल पर अपीयर नहीं होता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलबियाफ ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद एमईयू के तहत किए गए वादे हैं, उन पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाना है। बाकर ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला किया गया है कि लेबनान, ईरान, अमेरिका जंग खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे और बाकर ने ये भी बताया कि बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है और ईरान आबनाए हरमज़ में अपने हकूक़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। इनका कहना था कि मुफ़ाहमाती याददाश्त के मुताबिक आबनाए हरमज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबनाए हरमज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुज़रगाहें, बहरी आमदोरफ़्त इन्हीं इंतज़ामात के मुताबिक होंगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। डटे हुए हैं जी, ज़ाहिर है ये जंग जो है सिर्फ़ वो जो हमने देखी वो तो 40-45 साल के बाद हुई, लेकिन ये जंग जो है ना ये नज़रियात की है। ये जंग जो है ये ज़िद्दों की है और ये जंग जो है ना दोनों तरफ बहुत सारी मतलब कि ईरान के अपने हकूक हैं जिस पर वो कोई समझौता नहीं करना चाहता और अमेरिका का अपनी अकड़ है, वो किसी सूरत में नहीं टूटने देता। दोनों में से कोई भी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए तो ये तबाही है कि वो ये मान ले कि उसको शिकस्त हुई है, जो कि हकीकत है, शिकस्त हुई है और ईरान की बहादुरी है, बहादुरी से लड़ा है और मुज़ाकरात की टेबल पर भी ईरान ने अमेरिका को हराया है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना जिससे हल्की-फुल्की चलती रहेंगी। इसी सिलसिले में एक और पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव वटकोफ और जेरेड डिक्शनर दोहा पहुंच गए हैं। ईरानी वफ़द से मुलाकात शेड्यूल नहीं है। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी एलची साल्सों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुज़ाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ईरान वफ़द के दोहा जाने की तस्दीक की है, लेकिन अमरीकी हकाम से मुलाकात की तरदीद की है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि अंदर-अंदर चीज़ें चल रही हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ जाएँगे। दोनों जो हैं वो मान भी नहीं रहे और मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं। अफ़गान तालिबान जो है वो बाज़ नहीं आ रहे। वो भारत की मदद से कोई ना कोई शरारत करने में लगे रहते हैं। अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाज़ों के बाद सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स मार गिराए हैं और उनकी जो वज़ारत है, उनकी जो एयर फ़ोर्स की वज़ारत है, उसने ऐलान किया एयर फ़ोर्स की वज़ारत ईरान अमेरिका ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो सॉरी अफ़गानिस्तान ये भी एक बहुत बड़ा मज़ाक है कि उनकी एयर फ़ोर्स भी है कोई, हाँ जी और एयर फ़ोर्स क्या है जी उन्होंने जो भारत जो है उनके घर पे बैठकर कोई सस्ते से ड्रोन बना रहा है, उसका नाम उन लोगों ने रखा हुआ एयर फ़ोर्स। ख़ैर आईएसपीआर के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। अफ़गान तालिबान रजीम ने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंज़ीमों की सरपरस्ती में ये ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान का फ़ज़ाई दफ़ाई नेटवर्क मुतहर्रिक है। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन्स मार गिराए। डेफ़िनेट जी, ये भारत जो है वो अब देखिए ना कि जैसे ही इनके ड्रोन जो आए हैं, उन्होंने इस बात का कहा है जी कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, हमारी एयर फ़ोर्स ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। एयर फ़ोर्स 4 ड्रोन सन।
तो साथ ही इंडिया के जो चैनल हैं, वो वहाँ से शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो है एयर फ़ोर्सेस की लड़ाई शुरू होगी और इस किस्म की खबरें और उनके चैनल शुरू हो गए, तो प्रॉक्सी है। अब ज़ाहिर है जब आप अपनी प्रॉक्सी को स्टार्ट कराते हैं, तो आपको इस किस्म की जो खबरें हैं, वो चाहिए होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, बरतानवी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन फर्म प्ले बुक ने मार्का हक से मुतल्लक इंतहाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अस्करी और सफारती कामयाबी हासिल की है, बरतरी हासिल की है। बरतानवी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में बरतरी हासिल की, जबकि राफेल तैयारे समेत मुअत्तद भारतीय जंगी तैयारे भी तबाह हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी और फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हकाम ने भारत के साथ भारी नुकसानात की तौसीक की है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दफाई अत्ताशे भी मार्का हक में भारतीय नुकसानात का इतराफ़ कर चुके हैं। अब ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और इवन इनके दफ़ाई जो अताशी हैं, वो भी इस बात को मान चुके हैं कि भारत का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने इनके जो है राफ़ेल से लेकर दूसरे तैयारे गिराए हैं और अमेरिका की मदद लेकर उनको ये जंग रुकवानी पड़ी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि मार्का हक के बाद अमेरिका समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात के फ़रोग़ में फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर का जो किरदार है, वो बड़ा कलीदी है। अच्छा जी, तहकीकाती रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सैटेलाइट तस्वीर और दीगर शवाहिद इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि पाकिस्तान का कोई जंगी तैयारा तबाह नहीं हुआ। जबकि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने वाज़िया अस्करी बर्तरी जो है वो हासिल की है। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल से लेकिन पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ, लेकिन भारत के जो 7-8 तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं और इसकी गवाही जो है वो आपका सैटेलाइट दे रहा है। ये सैयद हाफ़िज़ मुनीर साहब अपने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो महाज़ उन्होंने ये फ़तह किया था, उसकी गूँज जो है वो अभी भी साल, सवा साल के बाद, मैं कह रहा हूँ ये साल, सवा साल बाद नहीं, ये अगली 25-30 साल तक गूँज दिखाई देती रहेगी। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि भारत दोबारा कम से कम ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा हुकूमत है, इससे आप किसी किस्म की ये उम्मीद रखें कि ये आने वाले दिनों में कोई ऐसी हरकत कर सकता है। अच्छा जी, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है जी, दरियाए ये हमारे जो ऊपर वाले इलाके हैं, कगान नरान है, कि वहाँ पर कोई दरिया है और दरिया में कोई उस्मान विरक या पता नहीं इस किस्म का कोई नाम लेते हैं। कोई टिकटॉकर है और वो अपनी डाले को दरिया के अंदर डालकर कोई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रहे थे और दरिया की जो लहरें हैं, दरिया का जो तेज़ पानी है, वो डाले को अपने साथ अंदर बहा के ले गया। ड्राइवर ने काफ़ी जो होशियारी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है जब आपके ज़मीन पर पैर नहीं लगेंगी, आपकी ब्रेकें काम नहीं करेंगी, आपका इंजन बंद हो चुका होगा, तो आप क्या कमाल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं दाद दूँगा उन जवानों को जो वहाँ पर तैनात हैं, जिनका काम ऐसे लोगों की मदद करना है, जो इस तरह की नागहानी मुसीबत में फँस जाते हैं। तो उन्होंने 4 अफ़राद की, जो कि 2 आगे बैठे हुए थे और 2 पीछे डाले पे खड़े हुए थे, उनकी जान बचाई है। अर्ज़ ये है, रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा आप वीडियो ज़रूर बनाएँ, कंटेंट ज़रूर क्रिएट करें। आप ज़ाहिर है ये व्यूअरशिप आपके लिए ज़िंदगी मौत से ज़्यादा अहम समटाइम हो जाती हैं, लेकिन खुदारा आप किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं और किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं और बहुत सारे लोगों की हो सकता है, बहुत सारे ख़ानदानों की आप जो है वो कफ़ालत कर रहे हों। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर और चूल्हे जल रहे हों। तो खुदारा आपकी जान आपके माँ-बाप के साथ-साथ आपके बहुत सारे दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के लिए भी कीमती है। उसका ख़्याल करें, आप ज़रूर जाएँ। ये जो आप शूटिंग कर रहे हैं, ज़रूर करें, लेकिन ऊँची पहाड़ियों पर जाकर कुछ इस किस्म की हरकत ना करें। चलते दरियाओं में अपनी गाड़ी ना डालें, तंग पुलों पर आप कोई इस किस्म की हरकत ना करें, क्योंकि आपकी जान मेरे ख़्याल में कीमती है। हो सकता है इसका ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ आपको ना हो, लेकिन हम जैसे देखने वाले कमज़ोर दिल के लोग जो हैं, वो तकलीफ़ होती है और खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा हुआ, तो उससे फिर सारी कौम जो है वो रंजीदा भी होती है और फिर इतना गैर सीरियसपन जो है, वो मेरे ख़्याल में किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, एक बड़ी मज़े की आपको पता है कि नदीम अफ़ज़ल चंद साहब जो हैं, वो अक्सर उड़ता हुआ तीर जो है वो ले लेते हैं। मतलब कि हे कोई मेरा भरा है, वत किसी टाइम वत चावला मरिंदा है, इहदे कोलों असीं बहुत सीखने हैं। चंद साहब हैं जो सीरियस जो है वो सियासतदान हैं, लेकिन किसी टाइम इन्हां कोलों कोई ऐसी गाल मतलब कि निकल जाती है कि जिहड़ी बाद विच मसाइल पैदा करेंदी इन्हां वास्ते। अच्छा जी, ये एक सोशल मीडिया का अकाउंट है, नाज़िम हुसैन साहब हैं।
इन्होंने क्या जनाब कि फ़ी दुकानदार 60,000 रुपए दिए हैं अपनी जेब से और लोगों को बताया कि इधर मेरी भी शॉप है और मैंने भी 60,000 दिए हैं और वो जो 60,000 हैं वो अ, दुकान अगर ना देता तो दुकान जो है वो सील कर देनी थी। अब ये जो 60,000 दिए हैं, ये कह रहे हैं जी कि इसलिए दिए हैं कि ये जो मरियम नवाज़ के मॉडल बाज़ार बार बन रहे हैं और ब्यूटिफ़िकेशन हो रही है, तो इसके चक्कर में दिए हैं। पहले मुझे ज़रा ये बात बताएँ, ये जो बाज़ार आपको इतने खूबसूरत नज़र आते हैं, आपको लगता है कि इस पे 60,000 रुपए लगा होगा? हरगिज़ नहीं। ये करोड़ों रुपए की बातें हो रही हैं और जितनी खूबसूरत अब लंदन के बाज़ारों का मुकाबला कर रहा है मुज़फ़्फ़रगढ़, अहमदाबाद, गुजरांवाला का मुकाबला कर रहा है एम्स्टर्डम, हॉलैंड से और इसी तरह खुशाब का बाज़ार जो है वो पेरिस से मुकाबला कर रहा है, तो वो 60,000 में बना होगा। बट एनी हाउ इस पे जनाब जो हैं वो आए हैं जनाब नदीम असल चंद साहब और उन्होंने कहा जी इसका जवाब कौन देगा? अब नदीम असल चंद साहब जो है ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। आई डोंट नो वो खुद हैं या उनका कोई बच्चा है। लेकिन वो बंदा उनसे पूछे कि चंद साहब आप ज़रा यही देख लें कि 60,000 में क्या होगा? अच्छा इसके अगेंस्ट अहमदाबाद जो हैं बाज़ार जो है मॉडल शॉप मॉडल बाज़ार जो है, जो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है आपने वीडियोज़ में देखा होगा। उसमें एक जो उनके दुकानदारों के जो तंज़ीम है उसके सरबराह आए हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल झूठ है। किसी किस्म का कोई 60,000 नहीं दिया। ये टोटल मरियम नवाज़ के विज़न और पंजाब हुकूमत के अखराजात पर बाज़ार बन रहे हैं और बहुत खूबसूरत बन रहे हैं। जो इसके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, उन बोर्डों को एक जैसा बनाने के लिए दुकानदार पैसे खुद दे रहे हैं। कि ये जो बोर्ड हैं, इसकी थोड़ी-सी तो मतलब वैल्यू हो ना, थोड़ा-सा तो आपको दर्द हो और वो भी अगर 60,000 दिए जा रहे हैं या 50,000 दिए जा रहे हैं, 30,000 दिए जा रहे हैं, जो आपकी दुकान जितनी बड़ी है, उस दुकान की लंबाई और चौड़ाई जितनी बड़ी होगी, उस हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पैसे दिए जा रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 हैं और कम से कम भी हो सकते हैं, ये ज़रूर दिए जा रहे हैं। तो एक और प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया पे जो फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसको नाकाम किया है और मेरे ख़्याल में नदीम असल चंद साहब जो हैं मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ और मुझे उनका जो बड़ा पसंद है, वो एक पुराने सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती सियासतदान हैं। दरमियान में उनके नज़रियात को थोड़ी-सी ब्रेक लग गई थी, ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰੇ ने कहा ਸੀ कि इमरान खान ले चलिए, ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ वत उधर इमरान ले गए सन, लेकिन वापस आ गए सन कि मुख्तारे ने समझाया कि गलती थी कि ये साईं वापस मैंने आ। तो मतलब लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी खैरपुर में एक खबर है जी कि खैरपुर में 80 अरब रुपए की बताया गया लेकिन 80 अरब रुपए वाली बात जो है वो हकीकत नहीं है कि 80 अरब से सिंध के शहर को खैरपुर में चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। लेकिन चंद जो हैं वो वहाँ पर खबरें हैं कि करोड़ों की दिहाड़ी वहाँ पे लगाई गई है। चिड़ियाघर बनाने के लिए 2016-17 में कुछ इन दिनों में अपना क्या नाम है वो कोई बनाया गया कि वहाँ पे बनाया जाएगा। तो वो पैसे-पूसे लिए गए सारी पेमेंट होगी तो 100% जो कोई 25, 30, 40, 50 करोड़ रुपए की कोई टोटल 100% पेमेंट होगी, तो सरकारी महकमे के जो लोग हैं, वो चेक करने आए कि चिड़ियाघर बना वहाँ पे है। अब खैरपुर में वो चिड़ियाघर का एड्रेस पूछते रहे, तो उन्होंने बताया जनाब यहाँ पे तो कोई चिड़ियाघर ही नहीं है। सिंध हुकूमत जो है वो डकार गई है, डकार गए हैं सिंध हुकूमत वाले। अब चिड़ियाघर जो वहाँ पर नहीं था तो वो फिर सरकारी उस महकमे के पास गए, तो उन्होंने कहा जी जनाब चिड़ियाघर तो वो जनाब एक जगह पे ले गए जिसके चारों तरफ दीवार थी। उन्होंने कहा जी यही बनाया है। वो जो 25-40 करोड़ रुपए था उससे चारदीवारी बनाई है। उन्होंने कहा जी खोलें इसके अंदर क्या है चिड़ियाघर में जानवर तो देखें। तो देखा जी के अंदर पूरे शहर का जो कचरा है वो उसके अंदर भरा हुआ था। मतलब वो जगह जो है कचरे के लिए बनाई गई थी जिसपे चिड़ियाघर के नाम से कोई 25-40 करोड़ 50 करोड़ रुपए जो है वो ऑफिसर जो है वो डकार गए हैं और सिंध हुकूमत जो है ज़ाहिर सो रही है। तो ये लोग जो हैं अब नदीम चंद साहब यहाँ पे 50-60 हज़ार के रसीदें ढूँढ रहे हैं। चंद साहब कह रहे हैं कि जी 60,000 रुपया लग गया है 60-60 हज़ार रुपया ले लिया है और वो भी मॉडल बाज़ार बनाने के लिए जिनका म्यार जो है मेरे ख़्याल में आपके सामने है। तो चंद साहब ज़रा ज़रा सिंध हुकूमत की तरफ जाकर वहाँ पे भी हल्का-सा ज़रा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादा हो गया है। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत के अहम इजलास में पंजाब के ज़रई इस्लाहात किसान बोर्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ज़रई मैकेनाइज़ेशन और आबपाशी मंसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया और ब्रीफिंग के मुताबिक पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद 50,000 काश्तकार प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। हुकूमत ने 31 अगस्त 2026 तक 10 लाख किसान कार्ड जारी करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके बाद पंजाब 1 मिलियन किसान कार्ड की फराहमी का संगे मील अबूर कर लेगा। इजलास में बताया गया कि किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत अब तक किसानों को 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए जा चुके हैं, जबकि कर्जों की वापसी की शरह 99% है। जारी करदा कर्जों का 80% हिस्सा खाद और खरीदारी पर खर्च किया गया है। पंजाब भर में 3 मराहल के दौरान 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि अब तक 24,000 ट्रैक्टर किसानों के हवाले किए जा चुके हैं। हुकूमत हर ट्रैक्टर
पर 10 लाख सब्सिडी फराहम कर रही है और फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान 12,650 ट्रैक्टर की जिस्मानी तस्दीक भी की गई है। मतलब जितने दिए गए हैं, उतने जो हैं वो वहाँ पर मौजूद भी हैं। 99.7% ट्रैक्टर मौका पर मौजूद पाए गए। सिर्फ 35 ट्रैक्टर की मौजूदगी में मुतल्लका जो हकाम हैं, उनको इत्तला दी गई है कि ये 35 ट्रैक्टर जो हैं वो हमें जो हैं वो ग्राउंड पे नहीं मिले। ब्रीफिंग के दौरान ट्रैक्टर हासिल करने वाले 41% किसान ऐसे हैं जिन्हें ज़िंदगी में पहली मर्तबा ट्रैक्टर मिला, जबकि 20% किसानों ने जदीद ज़रई आलात भी खरीदे। 32% किसान दीगर काश्तवारों को ज़रई खिदमात जो है वो हासिल हो रही हैं। इजलास में ज़रई ग्रेजुएट्स के इंटर्नशिप का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि 3,000 एग्री ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल किया गया, जिन्हें 12 मिलियन एकड़ अराजी पर काश्तकारों को ज़रई रहनुमाई फराहम की गई है। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 30% ग्रेजुएट मुस्तकिल मुलाजमत हासिल कर चुके हैं, जबकि मजमूई जॉब पेमेंट की शरह 50% रही है और प्रोग्राम के अगले मरहले में मजीद 1500 ग्रेजुएट शामिल करने का फैसला जो है वो मतलब कि किया गया है। और जो प्लेसमेंट है ना जॉब की, इसकी शरह जो 50% रही है, वो भी मेरे ख्याल में बड़ी कमाल है कि लोगों को इंटर्नशिप करने के बाद 50% लोगों को नौकरियां मिली। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे भर में जदीद सहूलियात से आरास्ता मजीद 10 मॉडल एग्री मॉडल कैम्प किए जाएंगे। मैकेनाइजेशन में प्रोग्राम के तहत अब तक 280 जदीद ज़री मशीनें फराहम की जा चुकी हैं, जबकि जून 2000 तक 27 तक ये तादाद जो है ये 2000 तक पहुंचाने का हदफ है। मरियम नवाज़ जो है वो जनाब कमाल करती जा रही हैं, हर रोज़ कमाल करती जा रही हैं। अब देखें ना जी कि 3 बड़े अस्पताल हैं, मरियम नवाज़ ने जो खुद 0 मीटर से लेकर, ज़मीन से लेकर जहाँ पर कोई बिल्डिंग थी, वहाँ पर वो बिल्डिंग गिरा करके कोई सरगोदा में जो नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा बना है, वहाँ पर पहले से बिल्डिंग थी, उसको गिराया गया है। उसको गिराने के बाद 0 मीटर हॉस्पिटल बनाया गया, उसका भी इफ्तिताह अगले कुछ दिनों तक होने वाला है, ये आपको पता है। अच्छा, उसके पे हमने प्रोग्राम भी किया था, उसपे हमने जाके डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, क्या कमाल का अस्पताल बनाया। फिर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में जिन्ना अस्पताल के सामने जो है, जिसको डॉक्टर हसनात साहब लंदन से आकर लीड कर रहे हैं, उसका इफ्तिताह भी आने वाले दिनों में है और यहाँ पे ओपीडी खुली है। इन अस्पतालों में ओपीडी खुली है, लोगों को यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, लोगों के यहाँ पे इलाज जो है, वो उनको डॉक्टर देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बंद है। उनकी ओपीडी खोल दी गई है, लोग आ रहे हैं, वो अपने टेस्ट करवा रहे हैं, जो पॉसिबल है दवाइयाँ वहाँ पे दी जा रही हैं या फिर रेफर किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो शाहकार है, वो है मरियम नवाज़ का कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, जो कि पहला सरकारी अस्पताल है कैंसर का। कैंसर के अस्पताल तो बहुत बने हैं, बट सरकार ने जो बाकायदा तौर पर कैंसर अस्पताल बनाया है, वो लाहौर में जो है वो जोहर टाउन में है। जब आप जाती उमरा से जोहर टाउन की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर ही अस्पताल है, वो भी मुकम्मल हो चुका है, उसका भी इफ्तिताह इसी महीने में है। तो अगर जुलाई अगस्त के अंदर ये तीनों अस्पताल बड़े जो 0 मीटर बने हैं, जो ग्राउंड से लेकर एक-एक चीज़ इनकी जो है वो नई है। ये किसी अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर पुराना अस्पताल मिक्स करके नहीं बनाए गए या कुछ कमरों की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे-पूरे कंप्लीट अस्पताल जो हैं। तो मरियम नवाज़ जो हैं वो अस्पतालों से लेकर, सेहत से लेकर, तो मेरे ख़्याल में उनका ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ वो नहीं कर रही और वो ये भी नहीं कह रहे कि फलाँ अस्पताल के अंदर 2 कमरे बना दो। और मैं आपको बताऊँ लाहौर में जो एक एक पूरा मेडिकल सिटी बनने जा रहा है, जिसके अंदर 5 अस्पताल बनेंगे, जिसके अंदर रिसर्च सेंटर बनेंगे। वो बीमारियाँ जिनका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, उन बीमारियों के इलाज पाकिस्तान में ढूँढे जाएँगे और इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान की 26 करोड़, क्योंकि ये अस्पताल सिर्फ़ पंजाब को सर्व नहीं करेंगे। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा अगर शनाख्ती कार्ड सिंध का है, केपीके है, बलूचिस्तान है, गिलगित-बल्तिस्तान का या कश्मीर है, तो उनको इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तानियों के हैं। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि वो जो अस्पताल बना रही हैं, वो जो 1000 बेड का अस्पताल बना रही हैं लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल, वो इसलिए बना रही हैं कि ये सिर्फ़ पंजाब के लिए नहीं है। और यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा किस मरीज़ की ज़िंदगी कितनी रह गई है और उसका जो कैंसर है वो किस स्टेज पर है और उसको इलाज से इनकार कर दिया जाएगा। जो भी मरीज़ आएगा वो आएगा। इन अस्पतालों की सबसे खूबसूरत जो जो वजह है या सबसे खूबसूरत जो चीज़, बल्कि मैं इसको कहूँगा, इन अस्पतालों में कैश काउंटर नहीं है। ये अस्पताल आपके शनाख्ती कार्ड पर आपका इलाज करेंगे। इन अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आपको किसी किस्म का कोई सेहत कार्ड नहीं चाहिए। आपका जो आईडी कार्ड है वही आपका सेहत कार्ड है और इंशाअल्लाह ताला ये अस्पतालों का जल्द इफ्तिताह होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान हुए तो किसी एक अस्पताल के जो इफ्तिताह पे उस पे ज़रूर जाएँगे।
बल्कि एक दिन पहले जाके अपनी रिपोर्ट भी बनाएँगे और आपको बताएँगे कि मरियम बहन कौन से ऐसे काम कर रहे हैं। मरियम बहन आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं और वो रुकावटें आपके रास्ते में आनी ही आनी है, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं, उस काम का कोई तोड़ नहीं है, उस काम का कोई और तो कुछ है नहीं है। तो अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाकर आपकी कारकर्दगी मुतासर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब तक आपके पास ख्वाजा सलमान रफ़ीक जैसे वज़ीर मौजूद हैं, जब तक आपके पास राणा सिकंदर जैसे वज़ीर मौजूद हैं, जब तक आपके पास बिलाल अकबर जैसे वज़ीर मौजूद हैं, जब तक आपके पास राशिद नसरुल्लाह जैसे वज़ीर मौजूद हैं, जब तक आप वैसे इस जैसे जितने कमाल के वज़ीर आपके साथ मौजूद हैं, बिलाल अकबर ज़ाहिर है ग्रीन पंजाब के खालिक हैं, ग्रीन पंजाब को वो ग्रीन पंजाब बना रहे हैं। सबसे बढ़कर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जैसा दिमाग आपके पास है, परवेज़ रशीद जैसा उस्ताद आपके पास है। आपको अल्लाह के रहम व करम से किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं होंगे। ये जो करते हैं इनको करने दें, आप जो कर रही हैं अपना काम करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।